बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन, आज 22 अगस्त है और दिन है जुमेरात का। इमरान खान वाकई माइंड गेम्स के चैंपियन हैं। आप आज भी पाकिस्तान के तमाम तर टीवी चैनल्स को उठाकर देख लीजिए, आपको हर चैनल पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे से मुतल्लिक खबर चलती हुई नजर आएगी। यानी जलसा शुरू होने से पहले ही जलसे को तारीखी बना दिया गया। आज से तकरीबन 10 दिन पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद में तरनोल के मकाम पर जलसा करने का ऐलान किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बाकायदा तौर पर उस जलसे की मंजूरी के लिए जिले इंतजामिया को हदायत जारी की थी और जिले इंतजामिया ने भी एनओसी जारी किया था। पिछले 10 दिन से मुसलसल तमाम तर टीवी चैनल पर खबर चल रही थी कि 22 अगस्त को यानी आज जुमेरात के दिन तरनोल के मुकाम पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा करेगी। सोशल मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ खबरें चल रही थी कि यह जलसा तारीखी होगा। कल रात से अचानक इस्लामाबाद को मुकम्मल तौर पर सील करना शुरू कर दिया गया। यानी आने जाने वाले तमाम तर रास्तों पर कंटेनर्स लगा दिए गए और रेड जोन को तो मुकम्मल तौर पर जो है वो ब्लॉक कर दिया गया। तमाम तर रेड जोन में दाखिल होने वाले रास्तों पर भारी कंटेनर्स खड़े कर दिए गए। पूरा इस्लामाबाद सील कर दिया गया। आज तमाम तर इस्लामाबाद के स्कूलों में छुट्टियां दे दी गई, सरकारी दफातर को बंद कर दिया गया और कल पूरा मीडिया, पाकिस्तान के तमाम तर टीवी चैनल ये खबर चलाना शुरू हो गए कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे की वजह से इस्लामाबाद के स्कूल जो है उनको छुट्टी दे दी गई, सरकारी दफातर बंद कर दिए गए और मुकम्मल तौर पर शहर को सील कर दिया गया। यानी जलसा शुरू होने से पहले ही जलसे की मुकम्मल कवरेज शुरू हो गई। लेकिन आज अचानक जलसा शुरू होने से चंद घंटों पहले इमरान खान ने अडयाला जेल से एक हैरानकुन सरप्राइज दे दिया। वो सरप्राइज जो शायद किसी के वहमो गुमान में नहीं था। जलसा शुरू होने से पहले ही इमरान खान ने माइंड गेम एक दफा फिर जीत लिया है। तफसीलात मैं आपको बता देता हूं। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से है। अब से कुछ देर पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान साहब पहुंचे हैं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा, जिनके ऊपर पिछले 5-6 दिन से बड़ा दबाव था, खास तौर पर मुबारक सानी केस को लेकर। अब से कुछ देर पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मुबारक सानी केस के हवाले से एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो गई है। उस हवाले से भी मैं आपको तफसीलात से आगाह कर देता हूं। लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा शुरू होने से चंद घंटों पहले इमरान खान की अडयाला जेल में एक अहम मुलाकात और उसके बाद इमरान खान ने अडयाला जेल से जो सरप्राइज दिया उसकी तफसीलात सुन लीजिए। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक जलसा अनाउंस करती है। 10-15 दिन मुकम्मल तौर पर उस जलसे की कवरेज की जाती है। तमाम तर जगहों पर जो है वो ये खबरें फैलाई जाती हैं कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसा नहीं करने दिया जाएगा। फिर जिला इंतजामिया उसका एनओसी जारी करती है तो फिर उसकी खबर जो है वो तमाम तर टीवी चैनल्स के ऊपर चलती है। तमाम तर तैयारियों की खबरें टीवी चैनल्स के ऊपर चलती है। लेकिन जलसा शुरू होने से चंद घंटों पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस जलसे को मनसूख करके नई तारीख का ऐलान कर देती है। फिर इस चीज की खबर जो है वो तमाम तर टीवी चैनल्स के ऊपर चलती है। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जोर जबरदस्ती आपने पाकिस्तान के मीडिया से जितना दूर करने की कोशिश की, इमरान खान के माइंड गेम्स ने, इमरान खान की जबरदस्त हिकमत अमली की वजह से आज दिन तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के मीडिया से दूर नहीं हो सकी। यानी आप अंदाजा कीजिए कि इस टाइम पाकिस्तान के मीडिया पर सबसे ज्यादा प्रेशर यह है कि तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक कोई खबर नहीं चलनी चाहिए, तहरीक इंसाफ के जलसे से मुतल्लिक कोई खबर नहीं चलनी चाहिए। लेकिन आज 22 अगस्त है, जुमेरात का दिन है। आप टीवी चैनल्स खोलकर देख लीजिए, आपको हर टीवी चैनल के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे की खबर जरूर नजर आएगी। क्योंकि ये इमरान खान, ये जो सियासी चालें चलते हैं ना, ये जो चेस गेम है, ये जो एक शतरंज की चाल है, ये इमरान खान जबरदस्त तरीके से जीत जाते हैं। क्योंकि इमरान खान को इस बात का अंदाजा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसा तो किसी सूरत नहीं करने दिया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे को रोकने के लिए पूरी रियासत ने जोर लगाना है और वो जोर कल रात से लगना शुरू हो गया। यानी उस्मान डार साहब के जो भाई हैं, उमर डार साहब, उन्होंने अब से कुछ देर पहले एक वीडियो भी जारी की थी कि वो कल रात तकरीबन 10 बजे लाहौर से निकले। कल रात तकरीबन 10 बजे लाहौर से एक शख्स निकला, वो आज दोपहर 3 बजे तक इस्लामाबाद नहीं पहुंच सका। कलर कहार के पास जो है वो तमाम तर कंटेनर लगा दिए गए थे और रास्ते को डाइवर्ट कर दिया गया था चकवाल की जानिब। चकवाल के रास्तों से जो रास्ता इस्लामाबाद की जानिब जाता है वहां पर भी कंटेनर लगाए गए थे। पता नहीं कौन से गांवों से होकर, कच्ची सड़कों से होकर आपको इस्लामाबाद पहुंचना पड़ता। उसके बावजूद लाखों की तादाद में लोग जो हैं वो इस्लामाबाद की जानिब गामजन थे। क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा ने ऑफिशियली तौर पर, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने सरकारी तौर पर जो है वो तमाम तरह हदायत जारी कर दी थी कि हर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन, हर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो रहनुमा है खैबर पख्तूनख्वा
असम्बली का वो इस्लामाबाद पहुंचेगा। पंजाब से बहुत बड़ा काफिला इस्लामाबाद की जानिब गामजन था और बहुत बड़ी तादाद में लोग जो है वो इस्लामाबाद जा रहे थे और उसकी मुकम्मल कवरेज हो रही थी। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस जलसे से जो अचीव करना चाहती थी, एक जो मोमेंटम बनाना चाहती थी, एक जो माहौल बनाना चाहती थी, वो माहौल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जलसा शुरू होने से पहले ही बना लिया था। फिर हुआ यह कि आज सुबह तकरीबन 7:30 बजे आजम सवाती साहब की अडयाला जेल में इमरान खान से मुलाकात हुई। अब उस मुलाकात के हवाले से अब से कुछ देर पहले अलीमा खान साहबा ने क्या कहा वो भी आपको बताता हूं, लेकिन ये मुलाकात क्यों इंपॉर्टेंट थी। बताया जा रहा है शहर इक़्तिदार के बाखबर सहाफ़ियों की जानिब से कि तकरीबन 7:30 पौने 8 बजे इमरान खान की अडयाला जेल में आजम सवाती से मुलाकात हुई। इमरान खान को आजम सवाती ने मुकम्मल तौर पर ब्रीफिंग दी कि जलसा कहां पर किया जाएगा, कितनी बड़ी तादाद में लोग आएंगे और रियासत क्या प्लान बना चुकी है। रियासत ने कौन सा बड़ा क्रैकडाउन करना है, मुमकिन है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सारी लीडरशिप को दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाए। यानी वो लीडरशिप जो इस टाइम इस्लामाबाद के अंदर मौजूद है, उसमें अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब हो, बैरिस्टर गौर खान हो, यानी वो तमाम लोग जो इस टाइम इस्लामाबाद के अंदर मौजूद हैं, उनको गिरफ्तार करने का प्लान हुकूमत पहले ही बना चुकी थी। तो इमरान खान ने हैरानकुन तौर पर यह बहुत बड़ा फैसला किया जिसकी अभी तक किसी को समझ नहीं आई, क्योंकि तमाम तर तैयारियां हो चुकी थी, मीडिया कवरेज हो रही थी, लेकिन अचानक इमरान खान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज होने वाला जलसा मनसूख कर दिया और इस जलसे को 8 सितंबर तक मुलतवी कर दिया। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा अनाउंस करती है तो उसी दिन शहर इक़्तिदार में दौड़ें लगना शुरू हो जाती है। रियासत और रियासती इदारे इस कोशिश में लग जाते हैं कि पकड़ दकड़ की जाए। पुलिस घरों पर तहरीक इंसाफ के कारकुनों के छापे मारना शुरू कर देती है, कंटेनर्स पकड़ना शुरू हो जाते हैं, शहर के शहर बंद होना शुरू हो जाते हैं। और इंटरेस्टिंगली जलसा शुरू होने से चंद घंटे पहले इमरान खान कहते हैं हम जलसा नहीं कर रहे, तो इससे बेहतरीन हिकमत अमली क्या हो सकती है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जलसा करके जो मोमेंटम बनाना था या जो कवरेज मेन स्ट्रीम मीडिया पर हासिल करनी थी, ना सिर्फ मेन स्ट्रीम मीडिया पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनल मीडिया पर भी जो कवरेज हासिल करनी थी, वो तो जलसा मनसूख करके ज्यादा कवरेज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल जाती। यानी इंटरनेशनल मीडिया के बड़े जो मीडिया आउटलेट्स हैं वो ये खबरें चला रहे हैं कि एटमी ताकत मुल्क यानी पाकिस्तान जो है वो एक सियासी जमात का जलसा बर्दाश्त करने की सकत नहीं रख रहा। पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक सियासी जलसा अनाउंस किया। रियासती इदारे तमाम तर जो है वो इस काम में लग गए पिछले 5-6 दिन से कि किस तरीके से इस जलसे को रुकवाया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इजाजत के बावजूद कल रात को जिला इंतजामिया ने जलसे का एनओसी मनसूख कर दिया। तो ये सारी माइंड गेम है। वैसे तो हम सब जानते हैं कि पिछले 1.5-2 साल से इमरान खान माइंड गेम्स जीत रहे हैं, वरना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासी मैदान से बाहर करने के लिए क्या कुछ नहीं किया गया। यानी पूरी कोशिश लगाई गई ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतखाबी मैदान से बाहर हो जाए, सियासी मैदान से बाहर हो जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ लिया जाए। लेकिन इमरान खान की ये सियासी सोच है, सियासी जो उनका विजन है, उसकी वजह से आज तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासी मैदान से आप आउट नहीं कर सके और पाकिस्तान के तमाम तर मीडिया चैनल्स पर दबाव डालने के बावजूद आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे की कवरेज नहीं रुकवा सके। तो ये दरअसल इमरान खान की कामयाबी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कामयाबी है। बहरहाल अब से कुछ देर पहले वो जो पूरा इस्लामाबाद 2 दिन लगाकर बंद किया गया था वो आहिस्ता आहिस्ता खुलना शुरू हो चुका है, क्योंकि ये गैर मामूली हलचल थी, गैर मामूली सूरत हाल थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई रहनुमा जो इस्लामाबाद पहुंचे थे वो भी अब वापस अपने अपने शहरों को जा रहे। अलबत्ता अब से कुछ देर पहले शेर अफजल मरवा साहब को गिरफ्तार करने की इतलात आई थी, लेकिन बताया गया है कि कुछ ही देर बाद उनको छोड़ भी दिया गया। उनको E11 से गिरफ्तार किया गया था, गोलड़ा थाने में उनको मुंतकिल किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वकला की टीम वहां पर पहुंची तो कुछ ही देर बाद शेर अफजल मरवत को रिहा भी कर दिया गया। यानी प्लान पूरा बना लिया गया था कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम रहनुमाओं को 1-2 महीनों के लिए नजरबंद कर देना है ताकि तहरीक इंसाफ सियासी सरगर्मियां कर ही ना सके। लेकिन इमरान खान ने रियासत का वो पूरा प्लान नाकाम बना दिया और इसके पीछे स्टोरी ये है कि आजम सवाती साहब की जो मुलाकात हुई, जिसके ऊपर अलीमा खान साहबा बड़ा एतराज़ भी कर रही है कि क्यों आजम सवाती ने इमरान खान को जाकर ये ब्रीफिंग दी, क्यों जलसा मनसूख किया गया। लेकिन जाहिर है डिसीजन इमरान खान का है, इमरान खान की पार्टी है और इमरान खान जो है वो बेहतर समझ बूझ के साथ सियासी फैसले कर सकते हैं। तो इमरान खान ने जलसा मनसूख कर दिया। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से है। आपको याद होगा
4-5 दिन पहले ख़त्म नबूवत के प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के ख़िलाफ़ हज़ारों की तादाद में मुजाहिरीन जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर आए थे, जिन्होंने मुबारक सानी केस के मुतनाज़ा फ़ैसले के ख़िलाफ़ एहतजाज किया था। चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के ऊपर बड़ा दबाव था कि इस फैसले को रिवर्ट किया जाए, इस फैसले को तब्दील किया जाए। ये एक मुतनाज़ा फ़ैसला है जो मुसलमानों के जज्बात को मजरू कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर बाकायदा तौर पर 10-12 घंटे तक वो तमाम तर मुजाहिरीन रहे थे। तमाम तर रुकावटों को अबूर करके मुजाहिरीन की एक बहुत बड़ी तादाद आई थी और आज जुमेरात वाले दिन इस केस की नज़रसानी दरखास्त जो हुकूमत पंजाब की जानिब से दायर की गई थी उसकी समाअत थी। तो इंटरेस्टिंगली अब से कुछ देर पहले मौलाना फजलुर रहमान, जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुंचे। पहली इंटरेस्टिंग बात तो ये थी कि मौलाना फजलुर रहमान को लेने के लिए चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के जो सेक्रेटरी हैं मुश्ताक साहब, वो बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की पार्किंग में आए। यानी एक सियासी लीडर को रिसीव करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने अपने सेक्रेटरी को भेजा। बहरहाल मौलाना फजलुर रहमान साहब कमरा अदालत में आए तो इस केस की समाअत का आगाज़ हुआ। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी वही तमाम तर बातें की जो ख़त्म नबूवत के प्लेटफॉर्म से इकट्ठे हुए हुए तमाम तर मुजाहिरीन कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को हर सूरत में इस फैसले को वापस लेना पड़ेगा। अब देखिए, असल मामला ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के साथ इस हसास मामले में उनके अपने जजेस नहीं खड़े हुए। असल मामला तो ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में काजी साहब को अपने साथी जजेस से थोड़ी सी हमायत हासिल होती या सपोर्ट हासिल होती तो शायद वो अपने दिए गए फैसले पर स्टैंड भी करते। अब क्योंकि काजी साहब अकेले रह गए हैं और ये तो एक इंतहाई हसास मामला है, ये जो मुबारक सानी केस है ये तो इंतहाई हसास मामला है। इस केस में तो काजी साहब का कोई जज साथ देने को तैयार नहीं। और कल ख़ास तौर पर जो आपने देखा कि NA-97 तांदलिया वाला केस में जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में काजी साहब के सबसे करीबी दो साथी जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब और जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने उनका साथ छोड़ दिया, उसके बाद तो ये क्लियर हो गया कि अब काजी साहब को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कोई मुआवनत नहीं मिलनी, कोई उनकी हमायत नहीं होगी, कोई जजेस उनके साथ नहीं खड़े होंगे। तो कहा जा रहा है कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मुबारक सानी केस के हवाले से कोई बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो सकती है। अब जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो क्योंकि इस केस की समाअत चल रही है, इस केस की समाअत के दौरान जजेस काजी साहब और कुछ वकला के दरमियान शदीद तल्ख कलामी भी हुई है, कुछ बड़े तल्ख जुमलों का तबादला भी हुआ है और काजी साहब को वकला की जानिब से शदीद रद्दमल का सामना भी करना पड़ा है। तो इस केस की जो मुकम्मल अहवाल होगा इसकी समाअत का, मैं आपको इंशाअल्लाह ताला अगले वीडियो के अंदर बताऊंगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी आज मुबारक सानी केस के हवाले से बहुत बड़ी खबर आ सकती है। बहरहाल आज की जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट या बड़ी खबर है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तरनोल में होने वाला जलसा था, जिसकी कवरेज तमाम तर मीडिया चैनल ने की, इंटरनेशनल मीडिया ने की। उस जलसे को रुकवाने के लिए तमाम तर इंतजाम किए गए, लाखों अरबों रुपए खर्च किए जाते हैं। कंटेनर्स को पकड़ो, रियासती इदारों को, कानून नाफिज करने वाले इदारों की ड्यूटियां लगाओ। और इमरान खान जलसा शुरू होने से चंद घंटे पहले जलसा मनसूख करके अगली तारीख दे देते हैं। 8 सितंबर की जो तारीख दी गई है, आज से उस जलसे की कवरेज शुरू हो जाएगी। आज से ये कहना शुरू हो जाएगा तमाम तर मीडिया चैनल्स के फलां जगह पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जलसे का ऐलान कर दिया और ऐन मुमकिन है 8 सितंबर में फिर यही होके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा शुरू होने से चंद घंटे पहले जलसा मनसूख करके एक दफ़ा फिर माइंड गेम जीत ले। क्योंकि रियासत तो ये फैसला कर चुकी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो सियासी एक्टिविटीज़ नहीं करने देनी और इमरान खान भी ये फैसला कर चुके हैं कि उन्होंने माइंड गेम से, ज़बरदस्त अपनी सियासी हिकमत अमलियों से ये जो है वो तमाम तर सूरत हाल में कामयाबी हासिल करनी है। बहरहाल मैं इंशाअल्लाह ताला आपको अपडेट करता जाऊँगा। अल्लाह ताला आपका आपके अहल खाना कामयाब, मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।